हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आज बताए जाएंगे वे सब के सब बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः आप इन सारे प्रश्नों को अच्छा से देख लीजिए, याद कर जाइए और अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वे लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं क्लास 10th फिजिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। आपको बताना है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नीला, उजला, लाल या काला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला प्रतीत होता है। जो यात्री चंद्रमा पर खड़ा होता है उसको अंतरिक्ष का जो रंग है वो काला नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन 3, 4, 5 या 7। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यह सही है क्योंकि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें याद रहे लाल रंग का तरंग सबसे ज़्यादा और बैंगनी का तरंग सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है बैंगनी, लाल, नीला या पीला। तो मैंने अभी बताया था कि लाल रंग का तरंग सबसे ज़्यादा और बैंगनी का तरंग सबसे कम होता है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु होता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 25 cm, 0, 250 सेमी या अनंत। तो आप याद रखें, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही है, यानी अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, क्योंकि इसी घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। यानी आपको बताना है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख रहा है उसमें कौन सा दोष है। यानी निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब है कि दूर के वस्तु को वो देख रहा है, ठीक है। और जहां के वस्तु को देखता है वही दोष व्यक्ति के आंख में होता है। अर्थात यदि निकट के वस्तु को कोई देखे तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा और दूर के वस्तु को देखे तो उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ व्यक्ति निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है अतः दूर के वस्तु को देख रहा है, अतः उसके आंखों में दूर दृष्टि दोष होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर समझिए, यानी जो दिखाई देगा वही दोष होगा। दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है तो दूर दृष्टि दोष, निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष आपका आंसर होगा। तो यहाँ दूर का वस्तु देख रहा है अतः ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। ऑप्शन है वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव या क्विंटल प्रभाव। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है। ऑप्शन है 25 सेमी, 25 mm, 25 मीटर या अनंत पर। तो याद रहे दूरबिंदु अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत पर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। यानी निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। आप याद कर लें, दो गो दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, निकट, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो याद रखें, निकट के लिए अवतल, ठीक है, और दूर के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी मानव की आंख में कौन सा लेंस होता है। तो जो लेंस मानव नेत्र में होता है वही लेंस आप याद रखें कैमरा में होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, कोई लेंस नहीं, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। यह कैमरा में भी होता है और मानव नेत्र में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी किस पदार्थ का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न से किस दृष्टिदोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन निकट दृष्टिदोष, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टिदोष या ज्यादा दूरदर्शिता। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी मोतियाबिंद में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की औसतन दूरी कितनी होती है। ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है। आप 25 सेमी कहिए या 10 इंच कहिए, बार परीक्षा में पूछता है कि इंच में बताइए, तो याद रखेंगे 10 इंच। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है। तो याद रहे, मुख्य रूप से बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है और लाल का झुकाव सबसे कम होता है। तो आपका आंसर होगा बैगनी। सबसे अधिक विचलित होने वाला किरण है बैगनी और कम विचलित होने वाला किरण है लाल, क्योंकि लाल का तरंग ज़्यादा होता है और बैगनी का तरंग कम होता है। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षमाभि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टिदोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि निकट दृष्टिदोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टिदोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अवतल लेंस। अगला है, दीर्घ दृष्टिदोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टिदोष के, ये तो हो गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। ऑप्शन है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 8 मीटर, 10 के पावर माइनस 11 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी ज्यादा दृष्टिदोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, डिफोक्सी लेंस या अवतल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफोक्सी लेंस का व्यवहार किया जाता है। यानी एक ही लेंस में उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ऊपर उत्तल होता है और नीचे अवतल लेंस होता है, दो लेंस लगे होते हैं, उसको डिफोक्सी लेंस कहा जाता है। अगला, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। ऑप्शन है कर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो मानव नेत्र रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, यानी प्रिज्म से कौन सी घटना घटती है। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण या कोई नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया है, दृष्टिपटल पर यानी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लास्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। ऑप्शन है ज्यादा दूरदर्शिता, समंजन, निकट दृष्टिदोष या दीर्घ दृष्टिदोष। तो आपका आंसर होगा समंजन क्षमता, यानी नेत्र लेंस में एक ऐसी क्षमता होती है जो अपना फोकस दूरी स्वतः समंजित कर लेता है। इस क्रिया को समंजन क्षमता कहा जाता है, यानी अपना फोकस दूरी स्वतः घटा बढ़ा सकता है, इसे समंजन क्षमता कहा जाता है। तो चलिए यहाँ
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर है खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से क्वालिटी वीडियो आपको देता हूं, जिसको पढ़ के आप निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।